एक चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस भी बैठा हुआ था, तो इसलिए लापरवाही क्यों? तो गैर सरकारी सरकारी थी। दूसरी बात, क्या उसका फिटनेस टेस्ट लिया गया था? नमस्कार, मैं आपके साथ एमडी नासिर और आप देख रहे हैं एनटीवी इंडिया। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, क्या वह साजिश थी या लापरवाही थी, ये एक पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि देश के सबसे बड़े जनरल सीडीएस जो 3 सेनाओं के प्रमुख थे, जनरल बिपिन रावत, अगर वह सुरक्षित नहीं है तो कैसे माना जाए कि देश की आम जनता सुरक्षित है? हमारे साथ रिटायर्ड आर्मी है, हम इनसे जानते हैं कैसे देखते हैं इन सारी घटनाओं को। निश्चित रूप से इस रहस्यमयी पूर्ण मौत जो देहावसान हुआ, स्तब्ध हूँ और दुखी हूँ, मर्माहत भी हूँ। भारत ने एक सच्चे सपूत को खोया है। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है और मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। किसान आंदोलन कल उनके लिए कैंडल मार्च निकाला। कल हम जो है कि 10 तारीख को हम वापस इसलिए आज़ादी का इसका जश्न नहीं मना रहे विजय दिवस कि कल उनकी अंत्येष्टि है। हम 11 को हमने किया है। तो निश्चित रूप से इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करूँ उनके परिवार को, जो उनमें 14 लोग जो डेथ हुए हैं, 13 लोग, तो उनके साथ उनके परिवार को शक्ति दे। लेकिन सवाल खड़ा होता है, हमको पीछे जाना पड़ेगा। इसका प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल में बहुत चीज़ें होती है। मैं कुछ चीज़ों का कहूँगा कि चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस भी बैठा हुआ था, तो इसलिए लापरवाही क्यों? तो गैर सरकारी सरकारी थी। दूसरी बात, क्या उसका फिटनेस टेस्ट लिया गया था? अगर फिटनेस टेस्ट लिया तो क्या उसमें खराबी थी? अगर छोटी मोटी खराबी थी तो उसको छोड़ दिया गया था कि दूर किया गया था? फिर उसके साथ जो जा रहे थे लोग, वो लोग मतलब कि अगर उसमें जो जीवन रक्षा उपकरण होता है, जो छतरी होती है, क्या छतरियाँ थी ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सकता था? क्योंकि छतरी से पायलट तो उतर नहीं सकता है, कि पायलट तो लास्ट दम तक नहीं उतरता है। तो उसके साथ छतरी थी जी। क्या उसके साथ डॉक्टर यात्रा कर रहे थे? अगर MI-17 इतना शक्तिशाली, इतना मतलब कि अच्छा है, बढ़िया से प्रधानमंत्री जी भी यात्रा करते हैं, वो 5-7 किलोमीटर से टेम्परेचर को भांप लेता है, तो ऐसा क्यों टेम्परेचर क्यों नहीं भाग पाया? क्यों आग लगी, कैसे लगी? और जब क्रैश होने के बाद कितनी देर में वहाँ पे पल की जानकारी उठता है तो होता है, कितनी देर बाद मेडिकल एड पहुँचा? क्योंकि उसमें लोग चिल्ला भी रहे थे, पानी मांगे, सुनने में आया है। मतलब वो जंगल एरिया था, तो वहाँ पे बाद में लोग पहुँचे हैं। कितने देर बाद? तो देखा जाए ना कितनी देर बाद पहुँचे हैं, उसका समीक्षा किया जाए। ये जांच का विषय है, जांच का विषय है। अब जंगल है तो 4 घंटे, और जंगल का रास्ता कितने पड़ता है, तुरंत अलर्ट। तो चीज़ें कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और ये रहस्यमयी मौत है। और ये आपका जायज़ चिंता करना कि जब एक देश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, VVIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे उसका विश्वास डगमगा जाएगा। अगर ऐसे लोगों पर सेंध लग जाती है, कहीं ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो आम आदमी असुरक्षित महसूस करेगा। तो कहीं ना कहीं ये उठना स्वाभाविक है। और इसमें जिस प्रकार से इतिहास में से चीज़ हुई है, बाहरी लोगों का भी रहता है इसमें, ऐसे चीज़ों में साजिश हो सकती है बाहरी, तो उसमें जो है सबके इंटेलिजेंस ब्यूरो, सारे इंटेलिजेंस ब्यूरो को लगाना चाहिए। इसमें प्रमुख इंटरपोल की मदद लिया जाए, मतलब सारी चीज़ों को एकदम दरकिनार न किया जाए, बिल्कुल निक टू निक एक चीज़ों पर बिल्कुल इसका किया जाए जांच और देश सामने रखा जाए। बिल्कुल जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी आएगा। ऐसे कहा जा रहा है कि जिस तरह से लद्दाख में चाइना हमारे जो दुश्मन कंट्री है उससे अभी तनाव है, पाकिस्तान जो लगातार उनके बीच तनाव रहता है, और इस वक्त हमारे देश के सबसे बड़े जो सेना प्रमुख थे जनरल बिपिन रावत का चला जाना, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? जी बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बाहरी ताकतों का, ऐसा इतिहास में बहुत से ऐसे मिले हैं कि बाहरी ताकतों ने दूसरी ताकतों का इस्तेमाल करने के पास, वो CDS चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस, थल वायु तीनों सेनाओं, उनके पास बहुत सी चीज़ें इस सीने में दफन होगी, बहुत चीज़ों को जानते होंगे। तो वो चीज़ों को आगे की उनकी प्लानिंग भी होगी, किसी को बताएं। तो उस प्लानिंग को खत्म करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को तो चीज़ें हो सकती हैं, मे भी, मेरा सोचना है। लेकिन मेरा सोचना क्या है, इस पर मेरा कहने की जरूरत नहीं है। देशवासी अगर संतुष्ट है तो ठीक है, लेकिन इस पर भी जांच इस पर जाएगी। किसी भी मौत को संदिग्ध ही माना जाता है, नहीं तो चीज़ें छूट जाती हैं। तो जो भी आगे बढ़ रहे होंगे सरकारी एजेंसियां जो भी हैं, वो अपने आप जो है उस संदिग्ध मान के उस पर जांच कर रही हैं और वो सब चीज़ें हो रही जो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, हमारे देश के बड़े जवानों को हमने खोया है। इससे पहले भी पुलवामा में जो घटना घटी थी, देश के तमाम लोगों ने सवाल उठाया था कि उस पर जाँच होनी चाहिए। उसकी जाँच अभी तक नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि जाँच होनी चाहिए इस घटना। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल भारतीय संसद सोचना होगा कि जिस प्रकार से लोग आज भी आशंकित हैं कि कहीं पुलवामा जैसा हश्र न हो, ऐसा विश्वास क्यों, ऐसी घटनाओं का जन्म क्यों?
ऐसी ऐसी चीज़ें क्यों? तो ऐसा भी पूर्व में न कहा जाए कि CDS बिपिन रावत का क्या हुआ। तो लोगों की आस्था इस लोकतंत्र पर खत्म हो जाए, इस एजेंसियों पर खत्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इस पर बने और इसकी जांच हो और जनता के सामने रखा जाए। हमारे जो जनरल थे बिपिन रावत जी, आप उनको जानते होंगे अच्छे से, बहुत ही मतलब कि मजबूत, शक्तिशाली और बहादुर थे। वैसे लोग जो चले गए उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? जो भी निश्चित रूप से मैं जानता हूँ, सबसे पहले वो सैनिक तो बाद में थे, वो आम नागरिक और मृदुल स्वभाव था, बहुत व्यवहार कुशल थे, बहुत नॉर्मल रहते थे आम जवानों के साथ। उनका जो है रहना उठना बैठना कोई ऐसी बात नहीं थी। और एक प्रेरणादायक जिस तरह से उन्होंने इस परिवेश में रहते हुए और इस संघर्ष करते हुए एक CDS के पद जो सृजन हुआ उनको मौका दिया गया, निश्चित प्रेरणा पूरे देश के प्रेरणादायक है। ऐसे लोगों को हर काम करना चाहिए कि उच्च पदों पर पहुँचे, वो पूरे देश के प्रेरणा स्रोत है। आज भी मैं मर्माहत वहाँ हूँ, उनकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। वो इस समय गए 2014 से 2019, एक विवादास्पद काल था। उस समय हम चाइना से उलझ रहे थे, पाकिस्तान से भी उलझे हुए थे। उसके पहले थल सेनाध्यक्ष थे, उनके सीने में बहुत से राज दफन होंगे। अगर वो रहते तो अच्छे से प्लानिंग बनाते, उन्होंने सब चीज़ें देखा। अब नया आएगा तो नए तरीके से चीज़ें हैं, तो उनकी बहुत सी चीज़ें थी, बहुत प्लानिंग थी, बहुत सी चीज़ें थी, वो लेके चले गए। अपूरणीय क्षति है, ये क्षति को हम पूरी नहीं कर सकते। उनके फैमिली वाले के लिए और देश को क्या संदेश देना? बस यही मैं कहना चाहूँगा कि उनके शहीद हुए जी बिल्कुल, उनके साथ पूरा देश खड़ा है और इस दुख की घड़ी में भगवान उनको इनसे उबरने की शक्ति प्रदान करे। वो लोग देश के लिए गए हैं, वो लोग शहीद हैं और निश्चित रूप से देश के प्रेरणादायक हैं, तो पूरा देश खड़ा है परिवार के साथ। जी शुक्रिया आपका। तो आप सुन रहे थे रिटायर्ड आर्मी मनु चतुर्वेदी जी को, जो हमारे CDS जनरल बिपिन रावत जो हम के लोगों के बीच में नहीं रहे, वो चले गए, तो उनके लिए दुख व्यक्त कर रहे हैं, उनके फैमिली के लिए उनके साथ खड़े हैं। इसकी पूरी जनता आज जो हमारे जवान जो शहीद हो गए उनके साथ खड़ा है, उनके फैमिली के साथ खड़ा है। हम उनको भूल नहीं सकते हैं, हम उनके कुर्बानियों को, उनके बहादुरी को हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। मैं NTV इंडिया के तरफ से जो जवान हमारे शहीद हुए हैं CDS जनरल बिपिन रावत, उनको मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और आप सबसे मैं ये बस इतना कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे जवान हैं उन सब के लिए आप सबके दिल में प्रेम होना चाहिए। भी हमारे जवान हैं उनको आप हर संभव उनकी सपोर्ट करें। जो जवान हमारे शहीद हो गए हैं उनके परिवार वालों के साथ आप सब खड़े रहें। फिर मिलें।